दोस्तों, आपने अपने स्कूल टाइम में पीरियोडिक टेबल तो पढ़ी ही होगी और आपने उस टेबल में आइंस्टीनियम नाम का एक एलिमेंट भी पढ़ा होगा। पर क्या आपको पता है उस एलिमेंट का नाम किस साइंटिस्ट के ऊपर रखा गया था? और क्या आप ये जानते हैं कि अब तक पीरियोडिक टेबल का वो मिस्टीरियस एलिमेंट था? पर अब दोस्तों, वैज्ञानिकों ने उसकी रिसर्च में सफलता प्राप्त की है। तो इन सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मोनू दक्ष और आप देख रहे हैं द एपिक साइंस चैनल। अब तक यूनिवर्स में टोटल 118 एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया जा चुका है और ये पीरियोडिक टेबल में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। और इन सभी एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट जिसका नाम आइंस्टीनियम है, जिसका एटॉमिक नंबर 99 है, उसका नाम द ग्रेट फिजिसिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम पर रखा गया था। इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में वैज्ञानिक अब तक पता नहीं कर सके थे, लेकिन अब ये रहस्यमय तत्व नहीं रहा क्योंकि वैज्ञानिकों ने इसका एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी अवलोकन करने में सफलता प्राप्त की है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी का वह डिपार्टमेंट है जहां एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में रिसर्च की जाती है। दरअसल आइंस्टीनियम 7वां ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट है। यह वे तत्व होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 92 से ज़्यादा होता है, जो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है। इन एलिमेंट्स के सेंटर अनस्टेबल होते हैं, इसलिए ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स की सीरीज में आते हैं और रेडियो विकिरण उत्सर्जित कर हल्के केंद्रक वाले तत्व में बदलते रहते हैं। आइंस्टीनियम के अध्ययन के लिए उसे स्थिर रखना बहुत ही बड़ी चुनौती थी। शोधकर्ताओं ने आइंस्टीनियम को बनाने के लिए न्यूट्रॉन को क्यूरियम पर बरसाया, जिससे रेडियोधर्मी चैन प्रतिक्रिया शुरू हो गई। फिजिक्स वर्ल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक शोधकर्ताओं को शुरुआत आइंस्टीनियम के संश्लेषण करने में नाकामी का सामना करना पड़ा, इसलिए वे नमूने का एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी अध्ययन के लिए उपयोग नहीं कर सके क्योंकि उनके नमूने कैलिफोर्नियम से दूषित था, जिसकी अणु संख्या 98 है। एक तरफ उनके नमूने में रेडियो विकिरण जारी था तो दूसरी तरफ कोविड-19 की वजह से काम रुका हुआ था। पर जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे वैज्ञानिक रुकने वालों में से नहीं हैं। उन्होंने आइंस्टीनियम को जैविक अणु से मिलाया, जिससे वह मिश्रण एक चमकीले एंटीना की तरह हो गया। न्यू मैक्सिको को लॉस एलमोस नेशनल लेबोरेटरी में शोधकर्ताओं ने 3D प्रिंटिंग से एक विशेष होल्डर बनाया जिसमें नमूना रखा जा सके। इसके बाद स्टैनफोर्ड स्क्रीनटॉर्न रेडिएशन लाइट सोर्स कैलिफोर्निया में एक्सरे अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी की गई, जिससे नमूने का विश्लेषण हो सका। दोस्तों, अब चलते हैं आइंस्टीनियम के एक फैक्ट के बारे में। आइंस्टीनियम, जिसका संकेत ES है, को सबसे पहले साल 1952 में एक न्यूक्लियर टेस्ट के दौरान खोजा गया था। यह सबसे पहला हाइड्रोजन बम परीक्षण था। इस परीक्षण में बने कैलिफोर्नियम के विकिरण के बाद आइंस्टीनियम बना था। इसके खोजकर्ताओं की टीम ने इसका नाम आइंस्टीन या एनरिको फर्मी के नाम पर रखने का सुझाव दिया था। यह प्रस्ताव दिए जाने पर ये दोनों वैज्ञानिक मर चुके थे। और दोस्तों, आप जानते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन तो एल्बर्ट आइंस्टाइन है, इसका नाम एल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम पर रखा गया था, आइंस्टीनियम। तो दोस्तों, आपका ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।